नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो आपको एज ऑफ द सीट पर बिठा देगी। क्या आपको पता है कि कभी कभी हमारे अपने घर में ही सबसे बड़ा खतरा छुप सकता है? ये कहानी है एबनी नाम की एक माँ की जो अपने 3 बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट करती है। लेकिन क्या यह नया शुरुआत सच में नई होगी या फिर यहाँ कुछ और ही इंतजार कर रहा है? दोस्तों, एबनी का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसके हस्बैंड से लड़ाई के बाद उसे अकेले ही अपने 3 बच्चों को पालना पड़ रहा था। सोचिए कितना मुश्किल होगा ये सब। उसकी माँ को कैंसर था, लेकिन वो बहुत रिलीजियस थी और हर दिन चर्च जाती थी। वो मानती थी कि गॉड की वजह से ही वो अभी तक जिंदा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि एबनी बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं थी। न तो वो चर्च जाती थी और न ही उसके 2 बेटे। सिर्फ उसकी बेटी अपनी ग्रैंडमदर के साथ चर्च जाती थी। हस्बैंड से फाइट के बाद से एबनी का बिहेवियर बहुत बदल गया था। वो बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने लगी थी और बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करती थी। एक दिन डिनर के टाइम पर एबनी का छोटा बेटा एंड्रू मिल्क मांगता है, लेकिन एबनी कहती है कि डॉक्टर ने कहा है तुझे मिल्क से एलर्जी है। एंड्रू जानता था कि यह झूठ है और वो कहता है, मॉम, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम सिर्फ कंजूसी कर रही हो। ये सुनकर एबनी को इतना गुस्सा आता है कि वो एंड्रू को थापड़ मार देती है, इतना जोर से कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। क्या आपको लगता है यह नॉर्मल माँ का बिहेवियर है? बिल्कुल नहीं। रात को एबनी की बेटी अपने डैड को फोन करके कंप्लेन करती है कि मॉम फिर से ड्रिंकिंग कर रही है और उनके साथ बुरा बिहेव कर रही है। अब दोस्तों, यहाँ से रियल हॉरर शुरू होती है। एबनी को अपने घर में बहुत सारी फ्लाइज नजर आती हैं जो बेसमेंट से आ रही है। जब वो बेसमेंट का दूर खोलती है तो वहां से बहुत बुरी स्मेल आती है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? बिल्कुल नहीं। रात के 3 बजे एंड्रू को भूख लगती है और वो फ्रिज से मिल्क निकालकर पीने लगता है। अचानक विंडो पर कोई लाउड नॉइस होती है। जब वो चेक करता है तो देखता है कि एक मरा हुआ क्रो विंडो से टकराकर गिरा है। क्या ये भी नॉर्मल था? शायद नहीं। स्कूल से आते टाइम कुछ बॉयज एंड्रू के एल्डर ब्रदर को ट्रबल करते हैं और उसके हेड पर स्टोन फेंकते हैं। एबनी को जब पता चलता है तो वो उन बॉयज के पास जाकर उन्हें बुरी तरह पीटती है। लेकिन फिर वो देखती है कि फ्लाइज फिर से बेसमेंट से आ रही है। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एबनी देखती है कि एंड्रू अकेले में किसी से बात कर रहा है। जब वो पूछती है तो एंड्रू कहता है कि वो अपने फ्रेंड ट्रे से बात कर रहा है। एबनी को लगता है कि एंड्रू ने कोई इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया है, लेकिन क्या सच में यह इमेजिनरी था? रात को एंड्रू बेसमेंट में जाता रहता है और स्ट्रेंज नॉइजेज आती रहती है। एबनी को बेसमेंट का दूर बार बार खुला मिलता है। एक रात उसे लगता है कि कोई थीफ घर में आया है, लेकिन जब वो चेक करती है तो कोई नहीं मिलता। एबनी का एल्डर सोन उससे पूछता है कि उसके कबर्ड से उसके पैसे क्यों ले लिए। जब एबनी पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए तो वो बताता है कि डैड भेजता है और वो सेव कर रहा है ताकि यहाँ से जा सके, क्योंकि वो एबनी के साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर एबनी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सोन को थापड़ मारती है। बेटा भी गुस्से में आकर उसे पुश करता है जिससे एबनी गिर जाती है। इससे फैमिली में और भी टेंशन बढ़ जाती है। बेसमेंट से आने वाली बुरी स्मेल और फ्लाइज से परेशान होकर एबनी पेस्ट कंट्रोल वर्कर्स को बुलाती है। वहां से एक मरी हुई कैट निकलती है। वर्कर बहुत ज्यादा पैसे मांगता है जो एबनी के पास नहीं है, लेकिन उसका एल्डर सोन पैसे दे देता है। फिर एक सोशल वर्कर भी आती है ये चेक करने के लिए कि एबनी अपने बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रही है। एक्चुअली एबनी की बेटी ने अपने डैड को कंप्लेन की थी, इसलिए उसने केस फाइल किया था कि बच्चों की कस्टडी एबनी को नहीं देनी चाहिए। एबनी की बेटी के बर्थडे पर वो उसे एक्सपेंसिव फोन गिफ्ट करती है जिससे बेटी खुश हो जाती है। लेकिन पार्टी के दौरान एबनी को बेसमेंट से थंपिंग साउंड्स आती है। जब वो चेक करती है तो देखती है कि एंड्रू वहां अपना हेड दूर पर बार बार मार रहा है। एंड्रू कहता है कि वो अपने फ्रेंड ट्रे से मिलने आया है जो बेसमेंट के होल में रहता है। एबनी को ये बहुत स्ट्रेंज लगता है। एंड्रू को तेज फीवर भी है, इसलिए वो उसे अपस्टेयर्स लेकर जाती है। मिडनाइट में पूरे घर में थंपिंग साउंड्स आने लगती है। सभी को ये साउंड सुनाई देती है। एबनी गुस्से में बच्चों को चेक करने जाती है तो बच्चों की चीखने की आवाज आती है। उसकी माँ भी आती है और देखती है कि बच्चे डरकर वॉल के साथ बैठे हैं और एबनी अजीब कंडीशन में उनके सामने बैठी है। बच्चे कहते हैं कि मॉम उन्हें वॉल के साथ फेंक रही थी। एबनी इससे मना करती है, लेकिन सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई है। अगले दिन तीनों बच्चे स्कूल में बहुत अजीब हरकत करते हैं। एंड्रू क्लास में पॉटी करता है और फिर उसे खाने भी लगता है। टीचर को रोकने पर वो उस पर पॉटी फेंकता है। उसकी सिस्टर भी टीचर को बताती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। एल्डर ब्रदर क्लास में बिना रीजन के जोर जोर से हंसने लगता है और रुकता ही नहीं। हॉस्पिटल में ब्रेन टेस्ट्स होते हैं। जब एंड्रू को क्रो की फोटो दिखाई जाती है तो वो उसे ट्रे कहता है, लेकिन सभी टेस्ट्स नॉर्मल आते हैं जिससे डॉक्टर कहता है कि बच्चे बिल्कुल फाइन है। एबनी डॉक्टर से आयु करती है, लेकिन डॉक्टर उसे चिल्ड्रन के बॉडी पर इंजरी मार्क्स के बारे में क्वेश्चन करता है। एबनी की मां कहती है कि यह कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कुछ पैरानॉर्मल है।
वो वॉल पर क्रॉस लगाती है लेकिन एबनी को यकीन नहीं आता। एक दिन एबनी देखती है कि उसका एल्डेस्ट सोन एंड्रू को बाथटब में ड्राउन करने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से एंड्रू को बचाती है। एल्डेस्ट सोन रोकर कहता है कि उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था, लगता था जैसे कोई और उससे ये करवा रहा हो। सोशल वर्कर फिर आती है लेकिन एबनी उसे बच्चों से मिलने नहीं देती। एबनी की माँ तो बैट लेकर सोशल वर्कर को घर से निकाल देती है। एक अजीब औरत आती है जो कहती है कि वो प्रीस्ट है और गॉड ने उसे हेल्प करने के लिए भेजा है। वो एबनी को बताती है कि इस घर का डार्क हिस्ट्री है। 20 साल पहले भी यहाँ एक फैमिली रहती थी और उनके छोटे बेटे के साथ वही हो रहा था जो अब एंड्रू के साथ हो रहा है। प्रीस्ट बताती है कि उस बच्चे का नाम ट्रे था और वो मर गया था। बाद में इवल स्पिरिट की वजह से उसकी माँ ने अपने हस्बैंड और डॉटर को मारकर खुद भी सुसाइड कर ली थी। ये सुनकर एबनी शॉक हो जाती है क्योंकि एंड्रू का इमेजिनरी फ्रेंड का नाम भी ट्रे था। प्रीस्ट बताती है कि यह कोई फ्रेंड नहीं बल्कि डेविल है जो चिल्ड्रन के फॉर्म में आकर उन्हें डिसीव करता है। एबनी को यकीन नहीं आता लेकिन फिर घर में डीमंस उसकी माँ को अटैक करके मार देते हैं। वॉल पर लगा क्रॉस जलने लगता है। एबनी स्कैर्ड होकर बच्चों को लेकर भागने की कोशिश करती है लेकिन एंड्रू का बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और वो कहता है कि एबनी अपनी माँ की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार एक्सीडेंट होने से बचने के बाद एबनी होटल में हेल्प मांगती है लेकिन लोग उसे क्रेजी समझते हैं। उसका अल्कोहल टेस्ट पॉजिटिव आता है इसलिए बच्चों की कस्टडी उससे छीनकर चर्च को दे दी जाती है। डेस्परेट होकर एबनी प्रीस्ट के पास हेल्प मांगने जाती है। हॉस्पिटल में एंड्रू की कंडीशन और भी बिगड़ जाती है। वो स्ट्रेंज साउंड्स बनाता है और दूसरी लैंग्वेज में बात करता है। प्रीस्ट एबनी को गॉड में बिलीव करना सिखाती है और उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। हॉस्पिटल से एंड्रू को निकालकर वो हॉन्टेड हाउस में डिलीवरेंस करने जाते हैं। डिलीवरेंस के दौरान डेमन एबनी की मां का फॉर्म लेता है और उन्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। होली वाटर डालने से डेमन को पेन होती है लेकिन वो प्रीस्ट को बुरी तरह अटैक करता है और उसे मार देता है। डाइंग प्रीस्ट एबनी को होली वाटर देकर कहती है कि अब उसे ये काम खुद करना होगा। एबनी बेसमेंट में एंड्रू को ढूंढती है और उस पर होली वाटर डालती है। डेमन उसे भी अटैक करता है और उसका फॉर्म लेकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन जब एबनी की जान पर बैन आती है तो वो अपनी माँ को अपने थॉट्स में देखती है जो उसे गॉड से बात करने के लिए कहती है। इससे एबनी के अंदर फेथ आ जाती है और वो पावरफुल हो जाती है। फेथ की पावर से वो डिलीवरेंस करती है और डेमन कंप्लीटली बर्न होकर ऐश बन जाता है। चर्च में उसकी बेटी भी नॉर्मल हो जाती है और एल्डर सन भी ठीक हो जाता है। डेमन वापस बेसमेंट के होल से हेल में चला जाता है। 6 महीने बाद एबनी को अपने बच्चों की कस्टडी वापस मिल जाती है। वो इस घर और शहर को छोड़कर अपने हस्बैंड के पास जाती है। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को पैच अप कर लिया है। एबनी ने ड्रिंकिंग छोड़ दी है और अब वो एक हैप्पी फैमिली की तरह टुगेदर रहने का डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में कितनी भी बुरी परिस्थितियां आ जाएं, फेथ और फैमिली की पावर से हम सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। एबनी की जर्नी एक टूटी हुई माँ से एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने की है। क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी हमारे अपने एक्शंस ही हमारे सबसे बड़े डीमंस होते हैं? एबनी का अल्कोहल एडिक्शन, उसका एंगर और बच्चों के साथ बैड बिहेवियर, ये सब उसके असली डीमंस थे। बट जब उसने फेथ पाई और अपने फैमिली के लिए फाइट की तो वो सब कुछ ठीक हो गया। ये फिल्म हमें रिमाइंड करती है कि चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, लाइट हमेशा जीतती है। फैमिली का प्यार और गॉड में फेथ से हम किसी भी ईवल को डिफीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इस थ्रिलिंग और इमोशनल फिल्म की कहानी। क्या आपको लगता है कि एबनी ने सही किया जब उसने फाइनली गॉड पर बिलीव किया? कमेंट में बताइए।